Hello. Hi, hi. I came out to play actually. I'm going to watch some things actually. Around this area, है ना? मैं बाहर की तरफ जा रही हूँ देखने के लिए कि कैसा रहेगा सब कुछ, ठीक है। अभी मैं टाउन से बाहर आई हूँ, सिग्नेचर वगैरह करने पड़ते हैं, वो हो गया काम। देखो, ओह, it is the okay. This is Chinese students building actually, and this is international students building. So I'm going out. We'll see. Just see what I'll show you. Okay. अब मैं तुमको दिखाती हूँ। हाँ ये देखो, ये दिख रहा है। Where is it? किधर गया? हाँ, ये ना माइक है एक्चुअली। मैंने जब स्टार्टिंग में आई मेरे को लगा पत्थर जैसा दिख रहा था, तो मुझे लगा कि वो पत्थर है, बट इट वॉज अ माइक एक्चुअली। So that's how it looks. I don't know what to say, पर एक है ना वीडियो भी मैं बनाऊंगी, उसमें आपको दिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे ओह हाँ, ये मेरे को ये वाला पेड़ आपको दिखाना था। ये इनको है ना एक जगह से लेके आके दूसरी जगह लगाया गया है। इन पेड़ों को इन्होंने बहुत कुछ सहा है, इसलिए ये अभी ड्रिप पे रहते हैं। ड्रिप लगी रहती है, जैसे कि हॉस्पिटल में रहते हैं, ब्लूम करने लग जाएंगे। इन सभी में लगी है। ये आप देख पा रहे हैं, ये देखो, ये पिंक कलर का है ना? नहीं दिख रहा है मेरा हाथ, पता नहीं किधर है। हाँ, ये पिंक कलर का है ना। ये जो है ये ना, ये चेरी ब्लॉसम टाइप फूल होते हैं, जैसे हमने जापान के ना वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस में देखा नहीं, जापानीज में इस तरह के फूल। ये पता है पूरे है ना, पूरे पेड़ के ऊपर आ जाएंगे ये। ऐसा मेरी है ना जो मेट है, मतलब जो है ना मेरी क्लासमेट थी, उन्होंने मुझे बताया कि वो ट्रांसफ़र हुई थी कहीं और से। उन्होंने मुझे बताया कि ये है ना वहाँ पे स्प्रिंग पूरी तरह से जब यहाँ पे आ जाएगी ना, तो ये फुल ब्लूम में आ जाएगी। और ये तो पता नहीं क्या ट्रांसफार्मर वगैरह है, आवाज़ आती रहती है। सब कुछ है ना ऐसे कवर करके रखते हैं कि कुछ पता नहीं चलता कि ये क्या चीज़ है, पर रियलिटी सबको पता चली रह जाती है। ये थोड़ा ऐसा ही एरिया है। और मैं तुमको पास से दिखाना चाहती हूँ वो फ्लावर, पर आई थिंक है ना दिखा नहीं पाऊँगी, आगे चल के ही देखना पड़ेगा। अरे हाँ, इधर भी है, शायद कभी और दिखाऊंगी, पर ज़रूरी नहीं है। पर थोड़ा पिंक पिंक सा एरिया लगने लग गया है ना। ये बिल्डिंग जो है, इसमें है ना कुछ असाइनमेंट्स वगैरह, जैसे किसी टीचर ने कोई है ना जनरल वगैरह आर्टिकल वगैरह लिख रहे हैं वो, तो उसके बारे में डिस्कशन करना है उनको किसी क्लास टीचर। तो इस ऑरेंज वाली बिल्डिंग में हुआ था। मैं एक बार गई थी, पर वो मेरी क्लास नहीं थी, इसलिए फिर मुझे वापस आना पड़ा। तो वहाँ पे हमारे वो टीचर दे रहे थे लेक्चर हायर्स ईयर्स के स्टूडेंट्स को, सीनियर्स को, आई मीन ना। मैं बाहर आ गई हूँ। पता है मेरी क्लास के या फिर समझ लो हमारी जो डॉम है वहाँ के सभी लोग ना, अभी के टाइम पे सब लोग बाहर घूम रहे हैं। एक तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा इसमें, तो है ना सब लोग लेट आते हैं घर पे, मतलब यहाँ रूम पे सब लोग बहुत लेट आते हैं, तो सब सोते हैं फिर उसके बाद में, क्योंकि रात को पूरा टाइम वो है ना घूमते रहते हैं। रात को नहीं, वो शाम को ही टाइम निकलते होंगे। एक दिन का पूरा ट्रिप है, 2 दिन का ट्रिप है, फिर सुबह मुश्किल से आ पाते हैं और फिर ये लोग सोते हैं फिर थोड़ा लेट तक, क्योंकि अभी पूरा खाली है। होता तो मैं दिखाती, वैसे तो है ना ये वही पूरी एक ब्लॉती बिल्डिंग पूरी इधर तक फैली हुई है। अच्छा, और ये जो है, ये वाइट वाला, रेड वाला, ये लाइब्रेरी है। कुछ रेड दिख रही है? हाँ, ये लाइब्रेरी है, इसके अंदर हमारी क्लास लगती है। और ये ब्रिज है, थोड़ा किसी और दिन दिखाऊंगी। और तो यहाँ कुछ ऐसा है नहीं। अच्छा, मैं जहाँ जा रही हूँ ना वहाँ का एक वीडियो और बनाऊँगी, वो बैक कैमरा से। बहुत अच्छा सा एक छोटी सी जगह है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं वो ही दिखाऊँगी। वो ना लकड़ी से बनी हुई है, बड़ी तेज़ हवा चल रही है। वो ना लकड़ी से बनी हुई है, बहुत बढ़िया है। कोजी सी है, बड़ी छोटी सी है, ऐसा लगता है कि छोटा सा घर है। अच्छा लगता है वो भी, है ना। वही मैं दिखाऊंगी, ठीक है। और
और तो मुझे कुछ कहना नहीं है। पता नहीं ये सुंदर सुंदर बच्चे यहाँ कैसे खड़े हुए हैं। ये चाइनीज़ बड़े प्यारे से दिखते हैं। हाँ ठीक है। हाँ ये जो रेड वाला है ना, ये कैंटीन है यहाँ की। यहाँ पे मतलब कैंटीन लगी हुई है, तो यहाँ पे आप आके खाना वगैरह खा सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे है ना नॉन वेज आपको मिलेगा, क्योंकि इस वजह से मैंने मतलब हमारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं सभी लोग मेस वगैरह लगाते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ का खाना भाता नहीं है। जो नॉन वेज खाते हैं उन्हें भी खास पसंद नहीं है, पर कुछ लोग ही हैं जो ज्वाइन करते हैं इनको। ज़्यादातर चाइनीज़ स्टूडेंट्स ही इस मेस में खाते हैं। मेस तीन जगह पर है मेस। एक तो ये है और 2 होंगी कहीं पे, मुझे नहीं पता। मेरे कहने का मतलब है कहीं आसपास ही थी, आसपास पता नहीं। मैं उस तरफ हूँ नहीं, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, तो लंबा रास्ता है ना बहुत, इस वजह से मैं इस तरफ हूँ। इस तरफ के इधर साइड में जाते हैं, ये कैंटीन है। इस कैंटीन के थोड़े पीछे की तरफ वहाँ पे हमारे पार्सल आते हैं। वो अपने लॉकर के अंदर पार्सल कर देते हैं, और उस लॉकर का है ना वो आपको कोड देंगे, आपके नंबर पे कोड आएगा जिन्होंने पार्सल भेजा है। जाओ और अपना पार्सल ले आओ। और ऑब्वियसली तुम अगर नहीं लेने गए तो फिर तुम्हारा वो वापस चला जाएगा। पैसा रिफ़ंड हो या नहीं हो वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें खुद से कराना पड़ेगा रिफ़ंड, या फिर वो अपने आप ही रिफ़ंड कर देते हैं। ज़्यादातर खुद से ही कराना पड़ता है। मेरे को तो कुछ समझ में आया नहीं था रिफ़ंड कराने के लिए। एक पार्सल था मेरा, मैंने कहा वो मैंने कुछ खाने का मंगाया था, तो मुझे लगा ये 1 महीने बाद जब ये सब खुलेगा, छुट्टियाँ चल रही हैं, 1 महीने की छुट्टी है, फरवरी है ना, तो अभी पूरा फरवरी इनका है ना छुट्टी चलेगी। इनका फिर 15 फरवरी है, 28 फरवरी तक है ना ये इनका छुट्टी चलेगी। इस वजह से तो वो ख़राब हो जाएगा। हाँ कुछ इस तरह से दिखता है। ऐसा लग रहा है कि तुलसी लगी हुई है, रेड वाली और ग्रीन वाली नहीं। अगर ये तुलसी होती तो कितनी प्यारी लगती। मैं इनका 1-2 पत्ता खा ही लेती जो भी है। शायद नहीं खाती क्योंकि ये कॉलेज है, पर खा लेती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, और इन्होंने सजा रखा है क्या इसको? वेट, वाह सच में इन्होंने सजा रखा है। ये दिख रही है लाल कलर की, थोड़ी जैसे हम लोग माता जी पे चढ़ाते नहीं हैं चमकदार सी, और कुछ लाल फूल भी लगाए हुए हैं वहाँ पे, दिख रहा है शायद। वो पता नहीं, इतना तो नहीं किया है। अच्छा एक दूसरी साइड थी, उस जगह से ना रास्ता दिखाया गया है कि कैसे से। ओहो है, तो चलो मैं दिखाती हूँ। उन्होंने कुछ पोस्टर्स लिख रखे हैं कि यहाँ से दूर ही रहें, अपना है ना हित चाहते हैं तो, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा, ऐसा कुछ लिखा होगा चाइनीज़ में। भाई मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे को तो नहीं आता, मेरे को तो कुछ नहीं। अच्छा ये पेपर के बनाए हुए हैं, वाह। अच्छा ये हैप्पी न्यू ईयर, इनका ये हैप्पी न्यू ईयर, वाह है ना, वाह 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 वाह। ये पेपर से बनाए हुए इन्होंने हैप्पी न्यू ईयर लिखा है, वाह दिख रहा है ना। वाह कुछ तो भी लिखा है हमारे यहाँ के हिसाब से ये हैप्पी न्यू ईयर था। और इन लोगों ने अच्छा ये रेड कलर के पोस्टर्स बहुत लगाते हैं, जैसे कि ये हैं, ये जो खिलखिलाते हुए हैं कुछ क्या कहते हैं उसे, आपके लिए लक आएगा, कुछ ऐसे तरह तरह के पोस्टर्स होते हैं इनके। जैसे रेड कलर के है ना, जैसे अभी तो ये न्यू ईयर ही लिखा होगा सिंपली, पर कुछ ऐसे अलग अलग पोस्टर्स आते हैं। जैसे आप बड़ी सिटीज़ में, अभी ये थोड़ा बाहर की तरफ है मेरा कॉलेज, जिस कॉलेज में मैंने है ना हूँ उसको, वो कॉलेज थोड़ा बाहर की तरफ है, इसलिए ज़्यादा नहीं है यहाँ पे पोस्टर्स। लेकिन जैसे बाहर की तरफ अगर मैं बाहर जाती हूँ तो दिखाती हूँ कि जैसे ये है, इसी तरीके से कुछ पोस्टर्स होते हैं, उनमें कुछ शब्द लिखे होते हैं, उनका मतलब ये होता है कि लक। तो ये लोग ना अपने, अगर 3 दरवाजे हैं तो 3 दरवाजे के ऊपर लक वाला वो पोस्टर लगाएंगे, और 2 खिड़कियाँ हैं, दोनों खिड़कियों के ऊपर पोस्टर लगाते हैं, अलग अलग आते हैं पोस्टर्स। ये एरिया कुछ कहीं जाने के लिए है, ये कहीं से आने के लिए। एक्चुअली ये उधर साइड वाले रास्ते से इधर आ जाओ, कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, सही है। और यहाँ ये जो बिल्डिंग है यही है ना,
बिल्डिंग है जो बैम्बूज के पास है, वो वाली, वो आगे है। वहाँ पे हमारी कुछ एक और क्लास हुई थी। यहाँ पे मुझे लगता है ये चाइनीज़ स्टूडेंट्स वाली क्लास है, ये अलग होती होगी, क्योंकि मेरी क्लास तो इस तरफ नहीं हुई अभी तक। ये शॉप्स है, वैसे तो ये ऑब्वियसली खुली रहती हैं हमेशा, पर अभी तो ये बंद रहेंगी क्योंकि अभी इनका न्यू ईयर चल रहा है। चूँकि ये लोग फरवरी मंथ को न्यू ईयर, इनका चाइनीज़ लूनर कैलेंडर के हिसाब से इनका न्यू ईयर होता है। देखो इन्होंने पौधे वगैरह अच्छे से कर रखे हैं, थोड़ा पता चल रहा हो तो उनके हिसाब से अभी ये मंथ उनका है ना, कौन सा चल रहा है, नए साल का मंथ चल रहा है। जैसे अपना भी होता है ना, अपने भारत में भी होता है ना, इंडिया में, कि हमारा न्यू ईयर किसी और मंथ में स्टार्ट होता है। मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैंने पूछा था घर पे, है ना, आप है ना, बताया था मुझे, पर मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। पता नहीं क्लॉक किसके टाइम में आती है। ओह हाँ, उधर से दिखाऊंगी मैं एक्चुअली। तो ये जो है, ये न्यू ईयर का टाइम, तो इनका जो न्यू ईयर है ना, वो उसके हिसाब से फरवरी में पड़ता है। और अपना भी होता है, पता नहीं किस मंथ में होता है, शायद मई या पता नहीं कि उस टाइम पे होता है। हम लोग जो भी न्यू ईयर मनाते हैं वो तो हम लोग है ना, जो इंग्लिश पर्सन है ना, जो बाहर के लोग हैं, उनके हिसाब का मनाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। ओह, इन बेचारे पेड़ों को क्या हो गया, इनके ऊपर तो ड्रिप भी लगी हुई है, बेचारे पत्ते भी ना लेके आ पाए। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, है ना। हाँ, कितने प्यारे हैं ये, इन्होंने जो भी है प्यारा है। और ये खेलने का एरिया, यहाँ लग रहा है बास्केटबॉल ही खेल सकते हैं, क्योंकि किसी और का नेट वगैरह तो नहीं दिख रहा। और यहाँ पे ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है एक्चुअली। ये लोग अपनी यूनिवर्सिटी को और एक्सपेंड कर रहे हैं। पीछे की तरफ बहुत सारे पहाड़ हैं, दिख रहा है क्या, वो उधर वो जो ग्रीन ग्रीन है बिल्कुल लास्ट में ना, वो बहुत पूरे पहाड़ी पहाड़ है। वो एरिया भी, उसको भी छाटा जा रहा है, काटा जा रहा है। पता नहीं किधर साइड में पीछे की तरफ बढ़ाना चाह रहे हैं, पर यहाँ ज़रूर बढ़ाना चाह रहे हैं ये लोग आगे की तरफ। अभी पता है, बिल्कुल मैं दिखाऊंगी, जो रास्ता है वो बिल्कुल ऐसा ही है, सिंपली नॉर्मल रास्ता है, उसको मैं फिर दिखाऊंगी अभी, है ना। कि ना उन्होंने फिर उसको, पता है, वो रास्ता उन्होंने बना दिया है अभी, है ना। ये लोग अभी एक्सपेंड कर रहे हैं, मुझे लगता है कुछ सालों बाद इनका ये खूब हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत स्पीड में काम करते हैं। जैसे छुट्टियाँ हुई थी स्टार्टिंग में, हमारे पास, हमारे ड्रॉम के पास जो ग्राउंड था ना, फील्ड, उसको इन्होंने पता नहीं क्या खोद के मरम्मत कर दी, और फिर बाद में से जोड़ भी दिया कुछ ही दिनों में। क्योंकि मैं बाहर गई थी थोड़ा टहलने के लिए सुबह के टाइम पे, तब मैंने उनको देखा। पर डे देखती रही, हो गए होंगे 6 दिन। उन्होंने 6 दिन में सब काम ख़त्म करके निपटा के निकल लिया। और आगे कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क, मतलब कि उस तरफ हो, पता नहीं क्या छिपाना चाह रहे हैं, या फिर किसी को नहीं दिखाना चाह रहे हैं पॉलीथीन के थ्रू। पर जो भी हो, इनकी चॉइस है, क्योंकि ये इनका है। ये रे बैम्बू ट्रीज़, यही है वो जहाँ जो पेंडा खाते हैं, नहीं, हाँ ऐसा ही है। मैं जिस प्रोविंस में हूँ, प्रोविंस इनके यहाँ पे, प्रोविंस में समझ लो अपनी ऐसी स्ट्रेट्स होती हैं, वैसे इनकी प्रोविंस। तो ये सिचुआन प्रोविंस है ना, तो इस वजह से ये सिचुआन प्रोविंस एक्चुअली पेंडास के लिए बड़ी फेमस है। यहाँ पेंडास बहुत होते हैं, बहुत पेंडास। पहले थे पेंडास, है ना, इंडेंजर लिस्ट में, कि ये तो लुप्त होने वाले हैं, पर अब नहीं है। अब इनके यहाँ इतना पेंडा है, बहुत पेंडा है। तो ये जगह स्पेशली फेमस है पेंडास के लिए। और क्विजीन कहते हैं, जैसे कि खाने को कहते हैं ना, तो इनका जो खाना होता है ना, नाश्ता, वो बहुत ही स्पाइसी होता है। सिचुआन प्रोविंस की बात कर रही हूँ मैं, इसी जगह की बात कर रही हूँ उस हिसाब से। देखो ये रहे फूल, ये कुछ इस तरह से हो गए हैं, आपको पता चल रहा है। इनका ये अभी बच्चे हैं, देख रहे हैं ये, हाँ ये मधुमक्खी, हाँ मुझे नहीं पता था ऐसा भी होगा। वाह, अरे वाह। अच्छा ये अभी छोटे से हैं, ये मुझे लगता है ये पूरा पेड़ को घेर लेंगे, है ना। अभी नहीं कर पाएंगे,
कुछ टाइम बाद ही करेंगे, स्प्रिंग अच्छे से जब आ जाएगी इनके यहाँ। तो इनका है ना इस जगह, इस वजह से इसको, इस महीने को इनका न्यू ईयर मंथ कहते हैं, और इसी महीने में इनका स्प्रिंग फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसको ये बड़े धूमधाम से मनाते हैं। धूमधाम कैसा कि ये दिन में भी पटाखे फोड़ते हैं। मैं कमरे में बैठी हुई थी, मेरे को ध्यान में आया, वाह वो देखो दिख रहा है, वो पोर्शन पहाड़ के ऊपर बने हुए हैं, और उसके आगे की तरफ ही इन्होंने रोड बना रखी है, आगे तक जाती है। मैं उस जगह पे थोड़ा टहल के आऊँगी। तो स्प्रिंग फेस्टिवल भी है, और ये फेस्टिवल इनका 1 महीने चलेगा, जितने दिन की इन्होंने हमें छुट्टी दी है। ठीक है, मैं बाहर पहुंच के फिर से बनाती हूँ एक दूसरे। बाय बाय।